friends, welcome again to my channel COVID-19 tutorials by Advocate ममता कौड़ा। कल हमने डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ टॉट पढ़े। आज हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं जनरल डिफेंसेस। जब कोई डिफेंडेंट प्लेंटिफ के खिलाफ कोई टॉट कमिट करता है तो ही इज लाइबल फॉर दैट और प्लेंटिफ उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। पर कुछ डिफेंसेस हैं जिसमें कि जो डिफेंडेंट है ही इज प्रोटेक्टेड। तो उसमें 8 डिफेंसेस हैं। फर्स्ट है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सेकेंड प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, थर्ड इनएविटेबल एक्सीडेंट, फोर्थ एक्ट ऑफ गॉड, फिफ्थ प्राइवेट डिफेंस, सिक्स्थ मिस्टेक, सेवंथ नेसेसिटी एंड एट्थ स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। आज हम करेंगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। जब हम कुछ हार्म अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करने के लिए कंसेंट देते हैं या हम कोई हार्म सफर करने के लिए एग्री करते हैं तो ये डिफेंडेंट के लिए एक इट इज अ गुड डिफेंस। जब हम इसका मतलब है हमने वॉलंटरी अपना जो राइट था टॉट का वो वेव कर दिया, और ये जो कंसेंट है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। जैसे हम किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं तो हम उसको ट्रेसपासिंग के लिए स्यू नहीं कर सकते। जैसे सर्जन को हम सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए कंसेंट देते हैं तो हम फिर सर्जन को स्यू नहीं कर सकते। या हम कोई अपने खिलाफ कुछ डेफामेटरी मैटर पब्लिश करने के लिए किसी पब्लिशर को हम कंसेंट दे देते हैं तो फिर हम उसको डेफामेशन के लिए स्यू नहीं कर सकते। और कई बार ये जो कंसेंट होती है इम्प्लाइड होती है। जैसे 2 प्लेयर हैं वो क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह का मैच खेलते हैं या अदरवाइज खेलते हैं, तो अगर एक प्लेयर को उससे चोट लग जाती है ड्यूरिंग द गेम तो ही कैन नॉट स्यू द अदर पार्टी। और फिर जैसे स्पेक्टेटर्स होते हैं वो क्रिकेट का मैच देखने या कोई मोटर का रेसिंग का वो गेम देखने जाते हैं, तो अगर उस ड्यूरिंग उनसे बॉल के द्वारा या दे गॉट इंजर्ड बाय कार तो दे कैन नॉट स्यू द डिफेंडेंट। अब इसमें कोई बंदा जैसे ही इज इन नीड ऑफ हेल्प तो उसको रेस्क्यू केसेस में तो तब भी वो जो डिफेंडेंट है ही इज नॉट लायबल। तो जो कंसेंट है वो लिमिट के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर तो जो प्लेयर है वो लॉफुली प्ले कर रहा है तो उससे कुछ इंजरीज सस्टेन होती हैं तो फिर तो ही इज नॉट लायबल। पर अगर वो डेलिबरेटली इंजर करता है, जानबूझ के किसी दूसरे प्लेयर को मारता है तो ही इज लायबल। और जब सर्जन कोई सर्जरी करता है अगर वो नेग्लिजेंटली करेगा अपना पार्ट तो ही इज लायबल फॉर दैट। इन हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब का केस था। इसमें जो प्लेंटिफ होता है वो स्पेक्टेटर होता है मोटर कार रेस का, जो कि हेल्ड बाय ब्रुकलैंड्स ऑन अ ट्रैक ओन्ड बाय डिफेंडेंट कंपनी। तो 2 कारों की उसमें गेम के ड्यूरिंग कोलिजन हो जाती है। जो कारें होती हैं वो ट्रैक से बाहर आ जाती हैं, उसमें काफी लोग इंजर्ड होते हैं, उसमें प्लेंटिफ भी होता है जो इंजर होता है। तो उसने क्या था, इसका मतलब उसने इम्प्लाइडली ही टुक द रिस्क ऑफ सच इंजरी, और जो स्पेक्टेटर्स हैं वो फोर्स ही कर सकते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, और डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल। एक पद्मावती वर्सेस दुगनायका का केस था। इसमें ड्राइवर होता है वो जीप को अपने को लेके जाता है उसमें पेट्रोल भरवाने के लिए। उसमें 2 स्ट्रेंजर्स होते हैं वो उनसे लिफ्ट मांगते हैं। तो जब लिफ्ट वो लोग जा रहे होते हैं जो उसके बोल्ट होते हैं राइट व्हील का वो निकल जाता है और जो जीप होती है वो टॉपल हो जाती है। टॉपलिंग के ड्यूरिंग क्या होता है कि दोनों जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको चोट लगती है, एक की तो उसी टाइम डेथ भी हो जाती है। तो
इन दिस केस ऑल्सो द डिफेंडेंट्स वर नॉट लाइबल, क्योंकि एक तो इट फर्स्ट तो था कि इट वाज शेयर एक्सीडेंट, सेकेंडली क्या था वो वॉलंटरली लिफ्ट लेके जीप में बैठे थे, तो इसमें डिफेंडेंट का कोई कसूर नहीं। द कंसेंट मस्ट बी फ्री। जब आपने कंसेंट दी है तो वो जो कंसेंट है बाय फ्रॉड, कंपल्जन या मिस्टेक से नहीं ली जानी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और डिफेंडेंट वही वाला एक्ट करे जिसकी उसने कंसेंट ली है, कोई और एक्ट नहीं करना। जैसे आप किसी को अपने घर में चाय के लिए इनवाइट करते हो तो आप उसको ट्रेसपासिंग के लिए स्यू नहीं कर सकते हो, पर उसको हम विजिटर को ये रिक्वेस्ट करते हैं दैट ही हैज टू सिट इन द ड्राइंग रूम ओनली। पर अगर वो जो विजिटर है विदाउट एनी अथॉरिटी एंड विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन वो बेडरूम में एंटर कर जाता है तो ही विल बी हेल्ड फॉर ट्रेसपासिंग। जैसे पोस्टमैन है, उसको इम्प्लाइड कंसेंट दी होती है कि इस पॉइंट तक ये तेरी लिमिट है, यहां तक आके उसने जो डाक है डिलीवर करनी है। पर अगर वो उस जो लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, हाउस के अंदर एंटर कर जाता है, तो ही विल बी हेल्ड फॉर ट्रेसपासिंग। इसमें लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड का केस था। जो कंप्लेनेंट थी वो मैरिड वुमन थी, 40 इयर्स ओल्ड होती है। उसको एक पेनफुल लंप अपनी ब्रेस्ट में डेवलप हुआ, वो नोटिस करती है। वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज के पास जाती है और लंप का उसकी यूट्रस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज क्या करते हैं, सर्जरी करके उसकी यूट्रस रिमूव कर देते हैं विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो ये क्या होगी, उनकी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होगी। तो इसका मतलब जो उसने ऑपरेशन करने की कंसेंट दी पर यूट्रस रिमूव करने की उसने कंसेंट नहीं दी थी, तो दे वर हेल्ड लाइबल। तो कई बारी कुछ बंदे होते हैं जो कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल होते हैं, जैसे माइनर हो गया या अ पर्सन ऑफ इंसैन माइंड हो गया, तो उनकी जो कंसेंट है उनके जो गार्डियन है वो दे देते हैं। जैसे ऑपरेशन है वो माइनर के फायदे के लिए किए जाना है, तो बेशक जो माइनर है वो इस ऑपरेशन के लिए प्रोटेस्ट करेगा, फिर भी अगर गार्डियन की कंसेंट है तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड अंडर दैट। अब है जो कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अगर फ्रॉड नहीं है और रियल कंसेंट है देन इट इज अ गुड डिफेंस। इसमें एक आर वर्सेस विलियम्स का केस था। इसमें एक एक्यूज्ड म्यूजिक टीचर होता है, उसको रेप के लिए ही वॉज हेल्ड गिल्टी। उसमें एक लड़की 16 साल की, उसके पास म्यूजिक सीखने आती है, तो वो उसके साथ इंटरकोर्स करता है। वो कहता है कि इट इज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन टू इम्प्रूव हर वॉइस। तो वो जो लड़की को इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते और जो विक्टिम है वो मिसअंडरस्टूड कर देती है कि इट इज अ वेरी नेचर ऑफ द एक्ट, तो वो कंसेंट दे देती है। तो इसका मतलब उसकी ये जो कंसेंट है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये जो कंसेंट है वो बाय फ्रॉड ली गई। जो एक्यूज वाज हेल्ड गिल्टी फॉर रेप। उसके बाद कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्शन। कई बारी सर्कमस्टांसेस ऐसी आती हैं कि बंदे के पास फ्रीडम नहीं होती चूज करने की, तो वो अगर वो फ्री चॉइस करता तो फिर वो ये वाला एक्ट कभी ना करते। जैसे एक मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशन होता है, इसमें कोई वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर वो बच नहीं सकता। अगर जो सर्वेंट है उसको कंपेल किया जाता है कोई काम करने के लिए, बेशक वो इसके लिए बहुत ज्यादा वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है। इसमें है मियर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई असेंट। इसमें 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट, प्लेंटिफ न्यू दैट द रिस्क इज देयर।
सेकेंड, ही नोइंग द सेम एग्रीड टू सफर द हार्म। प्लेंटिफ को पता था और उसने एग्री किया हार्म सफर करने के लिए। दोनों जो हैं वो उसने प्रूव करने हैं जब उसने इसका डिफेंस लेना है। अगर सिर्फ ये है कि उसको पता था कि इसमें रिस्क है प्लेंटिफ को, तो ये कोई डिफेंस नहीं है। मियरली बिकॉज द प्लेंटिफ नोज ऑफ हार्म डज नॉट इम्प्लाई दैट द असेंट टू सफर इट, कि उसने असेंट भी दे दी है। इसमें बोवाटर वर्सेस रॉले रेगिस कॉरपोरेशन का केस था। जो प्लेंटिफ था वो एक कार्टो ड्राइवर होता है। डिफेंडेंट का जो फोरमैन होता है उसको कहता है कि ये हॉर्स ड्राइव करके लेके जाना है। जो दोनों को पता होता है कि द हॉर्स इज लाइबल टू बोल्ट। तो जो प्लेंटिफ होता है वो इसके लिए प्रोटेस्ट करता है, पर अल्टीमेटली उसको लेके जाना पड़ता है उसके ऑर्डर की ओबीडियंस में। तो जो हॉर्स होता है वो बोल्ट हो जाता है, प्लेंटिफ को इंजरी होती है, तो द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल फॉर इट। वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर वो बच नहीं सकता। उसके बाद स्मिथ वर्सेस बेकर का केस था। जो प्लेंटिफ होता है वो वर्कमैन होता है, डिफेंडेंट उसको एम्प्लॉय करते हैं ऑन वर्किंग अ ड्रिल फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग द रॉक। और जब रॉक कट होती है, जो स्टोन्स होते हैं वो क्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं। जहां पे प्लेंटिफ काम कर रहा होता है, जो क्रेन जाती है उसके सिर के ऊपर से ही बार बार जा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, जब स्टोन को लेके जा रहे होते हैं। प्लेंटिफ जब अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होता है तो क्रेन के ऊपर से एक पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है और वो इंजर हो जाता है। जो इसमें एम्प्लॉयर्स हैं वो नेग्लिजेंट हैं क्योंकि उन्होंने उसको कोई वार्निंग नहीं दी। ऑल्दो द प्लेंटिफ वाज अवेयर ऑफ द रिस्क। तो वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि जो मियर नॉलेज है ऑफ द रिस्क विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट, तो ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया उसमें अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंस जब आपके पास तभी अवेलेबल है जब जो एक्ट के लिए कंसेंट दी गई है वही वाला एक्ट किया जाए। जैसे हॉकी के जब खेलते हैं तो जब हॉकी लॉफुली खेली जाती है तो मैंने कंसेंट उसी इंजरी के लिए दी है। अगर दूसरा प्लेयर मेरे को हॉकी स्टिक के साथ मारता है और मेरे को इंजर करता है तो ही वॉज लाइबल फॉर दैट, क्योंकि मैंने इस तरीके से अनलॉफुली खेलने में या डेलिबरेटली पिटाई होने के लिए अपनी कंसेंट नहीं दी। मैंने सिर्फ हॉकी जो खेली जाने की ड्यूरिंग मेरे को कोई इंजरी होती है उसके लिए कंसेंट दी है। जैसे हम हॉस्पिटल अथॉरिटीज को जब ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो कंसेंट देते हैं। तो अगर जो सर्जन है ही इज वेरी केयरफुल अबाउट द ऑपरेशन, जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो बड़ी केयरफुली वो कर रहे हैं। तो अगर जो ऑपरेशन है अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वी कैन नॉट ब्लेम द अथॉरिटीज, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। पर अगर सर्जन जो है नेग्लिजेंट है, उसकी नेग्लिजेंस से कुछ हार्म होता है, देन दे आर लाइबल फॉर दिस। इसमें एक केस है स्लैटर वर्सेस क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड का। इसमें एक प्लेंटिफ होती है, वो स्ट्रक होती है ट्रेन से और इंजर हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है ट्रेन ड्राइवर, वो जब वो एक नैरो टनल होती है वहां से ट्रेन गुजरती है, वहां से और पब्लिक भी निकलती है, उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं ड्राइवर को कि जब तू इस टनल से निकलेगा तब तूने विसल भी वो करनी है, ब्लो करनी है और ट्रेन को स्लो डाउन कर लेना है। पर उसने ऐसा नहीं किया और ये जो लेडी थी वहां पे उस टनल में पैदल रेलवे ट्रैक में से जा रही थी तो उसके साथ गाड़ी टकराती है और वो इंजर हो जाती है। तो ये जो ड्राइवर की नेग्लिजेंस के लिए डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लाइबल। अब है इसकी एक्सेप्शन है, जब आप रेस्क्यू केसेस में अगर आप किसी को
रेस्क्यू करते हो, जैसे डिफेंडेंट का कोई फॉल्ट है, उसकी वजह से कोई बंदा डेंजर में है, इमिनेंट डेंजर में है, तो आपको लगता है इसको मेरे को बचाना चाहिए, तो वो जो डिफेंडेंट है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर वो बच नहीं सकता। इसमें हाइंस वर्सेस हारवुड का केस था। इसमें डिफेंडेंट्स के सर्वेंट ने एक अपनी 2 हॉर्स वैन होती है अनअटेंडेड, वो सड़क के ऊपर छोड़ देता है। एक जो छोटा लड़का होता है वो हॉर्स के ऊपर पत्थर मारता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अनबोल्ट हो जाता है, वहां से बोल्टेड, बोथ द हॉर्सेस वर बोल्टेड, और वो भागते हैं वहां से। तो जहां जो क्राउड होता है वहां पे विमेन भी होती हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं। तो एक पुलिसमैन होता है, वो अपने उसमें बैठा होता है, वो ड्यूटी पे होता है, नियर बाय रेलवे जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर बैठा होता है। वो भाग के आता है और वो जो हॉर्सेस हैं उसको मैनेज करता है स्टॉप करने के लिए। इस ड्यूरिंग उसके चोट लग जाती है एंड ही सस्टेन्ड इंजरीज। तो इसके लिए डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लाइबल, क्योंकि दे वर नेग्लिजेंट फॉर इट। उसके बाद वैगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे का केस है। रेलवे पैसेंजर जो होता है वो एक रनिंग रेलवे कार में से गिर जाता है रेलवे कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से। अगले स्टॉपेज पे जब ट्रेन रुकती है, जो उसका कंपेनियन है वो नीचे उतरता है, वो अंधेरे में उसको ढूंढने जाता है, डार्कनेस में उसको पता नहीं चलता और उसका जो पैर होता है वो स्लिप हो जाता है, वो ब्रिज के नीचे गिर जाता है, तो उसको इंजरीज होती हैं। तो रेलवे कंपनी के खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है तो इसमें क्या था, इट वाज अ रेस्क्यू केस एंड द रेलवे जो कंपनी है इट वाज हेल्ड लाइबल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।